श्याम ने किसी की बात नहीं मानी. हृदयात प्रेमपूर आला होता. तो नदी नाल्यास थोड़ीच भीग घालणार. उसके हृदय में अपने भाई के लिए बहुत सारा प्यार भरा हुआ था. प्रेमपुर यानी प्यार की बाढ़ आई थी, लेकिन वह इन नदी नालों से थोड़ी डरने वाला था. भीग घालने यानी किसी से ना डरना. नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो. नया कोट बांध के श्याम उसे लेकर आगे बढ़ा. पंख असते तर एकदम उड़ून गेलो असतो. क्षणभर उसके मन में आया कि मुझे यदि पंख होते तो मैं अपने भाई के पास उड़कर चला जाता. चालण्याचे श्रमच त्याला वाटत नव्हते. चलने की कोई मेहनत, कोई तकलीफ ही उसे महसूस नहीं हो रही थी. सुख स्वप्नात तो दंग होता. अपने सपने में वो गुम हो गया था. आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो. मुझे अचानक सामने देखे माँ को कितनी खुशी होगी, इस कल्पना में वो था. और इन्हीं सपनों में चलते चलते वह अपना रास्ता काट रहा था. एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली. नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे. तिचा हिरवा रंग असतो. नानेटी उड्या मारत जाते. नानेटी यह एक सांप की जाति होती है. यह अचानक चलते चलते श्याम के पैर के नज़दीक से चली गई. तो श्याम भी थोड़ा सा डर गया. उसका रंग हरा होता है और वो कूदती हुई जाती है. श्याम डर के और सावधानी से चलने लगा. पिसईचा पर्या दुतडी भरून वाहत होता. पिसई गांव का झरना दुतड़ी भरून वाहत होता ने पूरी तरह भर के बह रहा था. दुतड़ी भरून वाहने यानी पूरी तरह ऊपर तक भरकर बहना. त्याच्या पाण्याला ओढ फार. उसके पानी में इतनी खिंचावट थी जैसे मानो पिसई गांव का पर्या शाम को अपनी ओर खींच रहा था. काय करायचे, अब क्या आगे करे. आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात. श्याम ने माँ का नाम मन में लिया और पानी में घुस गया. बच्चों, जब हम पे संकट आता है तो हमें भगवान की याद आती है. हम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन श्याम ने माँ का नाम लिया क्योंकि उसकी माँ ही उसके लिए भगवान थी. और जैसे ही संकट आया उसने माँ का नाम लिया और वो पानी में अंदर चला गया. हातात काठी होती. उसके हाथ में एक लकड़ी थी. पुढे काठी टाकावायची व मग पाऊल टाकायचे. पहले वो लकड़ी आगे बढ़ाता था, फिर उसके बाद वो अपना कदम डालता था. ऐसे करते करते वो आगे चल रहा था. मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो, परंतु कसाबसा बाहेर आलो. और एक मोड़ ऐसे आया कि अचानक श्याम उस झरने के पानी के साथ बह के जाने वाला था, लेकिन कैसे वैसे करके वो बाहर निकल आया. इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावया जाणारा तो नाला मला कसा बुडवेल. जैसे एक नाला दूसरी नदियों से मिलने के लिए बेताब होता है, वैसे ही श्याम अपने भाई को मिलने के लिए बेताब था. त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो. धावपळ करत होतो. श्याम उसके भाई को मिलने जा रहा था और उस नाले की जितना ही बेताब था, भागदौड़ कर रहा था. त्या नाल्याप्रमाणे मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो. जैसे नाले के मन में नदी के लिए प्यार भरा हुआ है, हृदय प्यार से भरा हुआ है, उसी प्रकार श्याम के मन में भी भाई के लिए प्यार भरा हुआ है और वही प्यार भरा हृदय लेके श्याम चल रहा था. रस्त्यातील खडी वर आली होती. सुयांसारखे दगड पायांना खुपत होते, परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते. रास्ते में जो छोटे छोटे नुकीले पत्थर होते हैं उन्हें खड़ी कहते हैं. ये खड़ी ऊपर आई थी और सुई की तरह ये पत्थर, ये खड़ी श्याम के पैरों में चुभ रही थी. लेकिन श्याम भाई के प्यार में इतना डूब गया था कि उसे इस पत्थर की चुभन महसूस तक नहीं हो रही थी. श्याम का ध्यान ही नहीं था. वो चलते ही जा रहा था. अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती, परंतु वाटेतच अंधार पडला. अंधेरा होने के पहले घर पहुंचने की कोशिश वो कर रहा था. धड़पड़ करना यानी कोशिश करना. लेकिन चलते चलते रास्ते में ही अंधेरा हो गया. कडाड कडाड आवाज गरजत होते. विजा चमचम करत होत्या. खळखळ पाणी वाहत होते. आकाश में बादल कडाड कडाड यह आवाज़ करते हुए गरज रहे थे. बिजली चमक रही थी. पानी जोरों से बह रहा था. बड़ी तूफानी बारिश हो रही थी. त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो. पंचमहाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु और आकाश, यह 5 तत्व होते हैं। शाम नुकीले पत्थर पे चल रहा था। बारिश का पानी जोरों से बह रहा था। आकाश में बिजली चमकते हुए आग बरसा रही थी। हवा तेजी से बह रही थी। बड़ी तूफानी बारिश आकाश से हो रही थी। इस प्रकार ये पंचमहाभूत शाम को परेशान कर रहे थे, लेकिन शाम को इस तूफानी बारिश का कोई असर ही नहीं हो रहा था। शेवटी एकदाचा मी घरी आलो. श्याम अखेर घर पहुंच गया. ओला चिंब होऊन गेलो होतो. ओला चिंब यानी पूरी तरह भीगना, गीला होना. श्याम पूरा गीला हो गया था. आई, मी बाहेरून हाक मारली. श्याम ने बाहर से माँ को आवाज़ दी. माँ. हवेत फार गारठा आलेला होता. बारिश की वजह से हवा बहुत ठंडी हो गई थी. गारठा यानी हवा में ठंडक आना. वडील संध्या करत होते. संध्या यानी शाम के समय भगवान की पूजा करना. पिताजी शाम के समय भगवान के सामने दिया लगा रहे थे, पूजा कर रहे थे. व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते. काफ़ी ठंड लग रही थी, इसलिए माँ ने सिगड़ी में जलते हुए निखारे यानी अंगारे सेकने के लिए दिए थे. अण्णा आला. आई अण्णा. धाकट्या भावाने दार उघडले. दोघे लहान भाऊ भेटले. भैया आए कहते हुए शाम के छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला. शाम का छोटा भाई शाम को अन्ना बुलाता था. जिस भाई के प्यार में डूब के शाम ने इतनी तूफानी बारिश में चल के आया था, उस भाई को देखते ही शाम ने उसे प्यार से गले लगाया. दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले. इतक्या पावसातून शाम कशाला आलास? सारा भिजलास ना? आई विचारू लागली. इतनी जोरदार बारिश में शाम क्यों आए? पूरा भीग गए ना? माँ शाम से पूछने लगी. सोंडेगरच्या पर्याला पाणी नव्हते का रे? वडिलांनी विचारले. सोंडेगर गांव के झरने में पानी नहीं था क्या? पिताजी ने पूछा.